to be carried out by the United Nations and for Israel to retreat the position it held on March 2 this year। यानी पहली चीज़ तो ये जंग ख़त्म हो, इसराइली जंग ख़त्म करे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमास का कि वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो एड है, लोगों तक एड आती है, जो खाना प्रोवाइड होता है, जो पैसे प्रोवाइड होते हैं, जो एड आती है, वो एड जारी हो, वो एड उसकी रिसाई लोगों तक पहुँचे गज़ा के। तीसरा उनका हम ये है नुकता कि 3 मार्च को जो फ़ौजें आगे बढ़ी हैं गज़ा में इसराइल की, वो फ़ौजें पीछे चली जाएँ, ये उनका एक स्टांस है। बिफोर इट रिन्यूड इट्स ऑफेंसिव एंड ऑक्युपाइड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, यानी जो गज़ा की जो पट्टी है उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, शुमाली हिस्से को जिस पर कब्ज़ा कर लिया था इसराइल ने, वो उस कब्ज़े को वापस ले ले और गज़ा को फुली तौर पे फ्री कर दे इसराइल। आगे जो है वो ये बात है कि a senior Hamas official told CNN in late May that the group is ready to return the hostages in 1 day. Just we want a guarantee that war will not come again after that. हमास के एक मिलिटेंट जो लीडर हैं या हमास के जो एक ऑफिशियल हैं, सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने जो है वो CNN को बताया है कि हम अपने जो होस्टेजेस हैं उनको हम छोड़ने पर तैयार हैं, लेकिन इसराइल ये वादा करे वो दोबारा जंग नहीं शुरू करेगा और हमें एक गारंटी दे पॉजिटिव, हम एक ही दिन में सारे होस्टेजेस छोड़ देंगे। ये हमास का स्टांस है। अब ये स्टांस हमास का बदला है क्योंकि हमास को नुकसान हुआ है और हमास इस चीज़ को समझता है कि अगर उसको आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म वॉरफेयर करनी है तो उसको फिर किसी ना किसी तरह का कोई ट्रूस रखना है और अपने आप को दोबारा ताकतवर बनाना है, लेकिन उसमें उसको वक्त लगेगा और उस वक्त को गेन करने के लिए हमास किसी ना किसी तरह का पीस अकॉर्ड चाहता है। आगे जो है वो द होस्टेजेस आर हमास की लेवरेज इन नेगोशिएशन एंड द मिलिटेंट ग्रुप हैज़ रिफ्यूज टू एग्री टू रिलीज विदाउट अ पार्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमास ये बारहा कहता आ रहा है कि जब तक ये जंग परमानेंटली ख़त्म नहीं होगी हम किसी भी तरह के किसी भी बयाने को नहीं मानेंगे और हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे, ये हमास का मानना है। आगे इन रिस्पॉन्स टू द अर्लियर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बैक्ड सीज फायर प्रपोजल इन मई, हमास रिक्वेस्टेड US असिस्टेंस दैट परमानेंट सीज फायर नेगोशिएशन विल कंटिन्यू एंड दैट फाइटिंग विल नॉट रिज्यूम आफ्टर द 60 डे पॉज। सदर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैं 60 दिन का एक निगोशिएशन या सीज फायर करवाना चाहता हूँ। हमास ये कह रहा है कि ये सीज़ फायर आप 60 दिन का ना कराएं, इस सीज़ फायर को आप प्रोलॉन्ग कर दें, हम यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दें ताकि हम पे अटैक्स ना हो। बट इसराइल भी बहुत, उनकी भी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमास पर अब चेक एंड बैलेंस रखेंगे क्योंकि इसराइल पे जो अटैक हुआ है 7 अक्टूबर का वो इसराइल कभी नहीं भूलेगा। ये याद रखिएगा, अभी तक इसराइल की जितनी भी जंगें हुई हैं अरब ममालिक के साथ, एक दिन में इतने ज़्यादा लोग इसराइल के नहीं मरे, 1100 से ज़्यादा बात नहीं हुई इसराइल की। ये इसराइल ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं 1100 से ज़्यादा लोग उसके मारे गए। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कितने लोग मारे गए एक दिन में, तो वो और होस्टेजेस भी बनाए गए हैं और उसका ठीक ठाक नुकसान भी हुआ है। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, ये बातें आने वाले वक्त में और ज़्यादा हमें समझने का, इनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमास एक बात तय है कि वीक हो गया, ईरान भी वीक हो गया है क्योंकि ईरान का एलाई बशारुल असद पिछले साल उनकी हुकूमत चली गई है और एक नई इस्लामिक हुकूमत आ गई है, फिर हिजबुल्ला भी वीक हुआ है। तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो तो है, लेकिन उसके एलाइज अब वीक हो रहे हैं। अब उनको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने में, गैदर करने में कम से कम 3 से 5 साल तो लगेंगे ईरान को, ताकि वो दोबारा से अपने आप को एक मजबूत पोजीशन पे ले आएँ और फिर दोबारा से इसराइल पे किसी तरह का अटैक लॉन्च करें। लेकिन उस टाइम तक उनको एक विंडो चाहिए 3 से 5 साल की, एटलीस्ट 48 से 72 महीनों की, ताकि वो दोबारा से अपने आप को रीअलाइन करें और दोबारा से अपनी जो है वो काविशों को जारी रखें जो उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट रखनी है। और इसराइल ऐसा नहीं चाहता, इसराइल चाहेगा कि वो अब ठीक ठाक अपना इन्फ्लुएंस रखे, चेक एंड बैलेंस रखे। लेकिन ये बात भी जानना ज़रूरी है कि इसराइल के लोग अब जंग नहीं चाहते। इसराइल के लोग चाहते हैं कि अमन हो, पीस हो और मामला जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चलें और उनकी हुकूमत और उनकी जो मईशत है वो बेहतर हो, और वो जंग नहीं चाहते। नेतन्याहू जो हैं वो मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि किसी तरह जंग ख़त्म ना हो, क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि जो जुडिशरी है जो उनके पीछे पड़ी हुई है, करप्शन के उनके चार्जेस हैं, तो वो उनका पॉलिटिकल एक सेटलमेंट भी वो इस जंग को जारी रखने पे उनको मजबूर कर रहा है और इसलिए वो इस जंग को ख़त्म नहीं कर रहे। ये एक बात भी मानना और समझना बड़ा ज़रूरी है। आगे जो है वो हम ये देखते हैं कि वो CNN कह रहे हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोपोज डील। अच्छा, डील है क्या? अभी हम डील की तो बात कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि डील है क्या। मैं आपको बताता हूँ क्या डील है, या डील प्रपोजल क्या है, या दोनों साइड्स के साइड पर बात करना चाहते हैं। While the fine detail of the proposal is yet to be released, it is clear that the revised plan is an attempt to bridge some of the differences between Israel and Hamas। यानी इसराइल और हमास के दरमियान जो किसी तरह के मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से उनको एक टेबल पे बिठाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एक दूसरे से बात करें और इन मामलात को सेटल करें। आगे जो है वो ये न्यूज़ चैनल कह रहा है कि अ सोर्स फैमिलियर with